इंसान का ज़रूरत से ज़्यादा बोलना उनके दुखों का सबसे बड़ा रीज़न है। जो लोग कम बोलते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रह पाते हैं, क्योंकि वो लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। ऐसा वो सिर्फ इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका अपने माइंड पे और अपने इमोशन पे पूरा कंट्रोल होता है। क्योंकि जिस इंसान का मन ही उसके अपने कंट्रोल में नहीं है, वो वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसा और लोग उसे करवाना चाहते हैं। गाइज, अगर आप अपनी लाइफ में शांति और सुकून चाहते हैं, तब जितना हो सकता है आप नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जितना वक्त आप खुद के साथ बिता सकते हैं, उतना ज़्यादा वक्त खुद के साथ बिताने की कोशिश कीजिए। भले ही आज लोगों को ऐसा लगता है कि वो अकेले नहीं रह सकते हैं, बल्कि अकेले रहने वाले इंसान ही सबसे ज़्यादा खुश रह पाते हैं। वो अपने अंदर की कमियों को ना सिर्फ जान पाते हैं, बल्कि उन्हें इम्प्रूव करते हैं। डे बाई डे वो खुद पे वर्क करते हैं। किसी दूसरे को बदलने से बेहतर है कि आप खुद बदल जाओ। सामने वाला खुद ब खुद बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब तक आप किसी के पीछे भागते रहोगे, वो इंसान हमेशा आपके आगे ही भागता रहेगा। जब आप रुक जाओगे, सामने वाला तभी आपको अटेंशन देगा। आपने ये अक्सर महसूस किया होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, लोग उनकी बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो भी बोलेगा बहुत ही सोच समझ कर बोलेगा। इसीलिए लोग उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, हर बात पे रिएक्ट करते हैं, लोग उनकी बातों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आप जितना कम बोलोगे, उतना ही आप अंदर से शांत बने रहोगे, और जितना आपका मन शांत रहेगा, उतना ही आप अपनी लाइफ की ग्रोथ के बारे में सोच पाएंगे, उसके बारे में एफर्ट्स डाल पाएंगे और एक्शन भी ले पाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में खुश रहना चाहते हैं, तब नेगेटिव लोगों से जितना दूर रह सकते हैं दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा आपको पीछे ही खींचने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया में हर इंसान के पास एक्चुअल में वो पावर है कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है, लेकिन लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने एनर्जी को यहाँ वहाँ सिर्फ वेस्ट कर रहे होते हैं। अब जितना लोगों से बहस करोगे, आपको क्या लगता है कि आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है? एक्चुअल में आप अपनी एनर्जी, जो आपकी ताकत है, आप उसे बर्बाद कर रहे हो ऐसे लोगों पे जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। जो इंसान अपने वक्त और अपनी एनर्जी की वैल्यू को समझता है, वो कभी भी अपने वक्त को यहाँ वहाँ बर्बाद नहीं करता है, ना ही वो दूसरों से बहस करके अपनी एनर्जी को ही वेस्ट करता है। वो अपने काम की शुरुआत से ही अपने दिन की शुरुआत करता है। आज भले ही आप लोगों के लिए कितना ही क्यों ना कर दो, कितना ही उनके पीछे क्यों ना भाग लो, एंड में लोग सिर्फ आपकी औकात से ही आपको जज करने वाले हैं। कड़वा है लेकिन यही सच है। एक नॉर्मल इंसान जिसकी अब तक दुनिया में कोई पहचान नहीं है, अब तक उसने कोई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं की है, लोग उससे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। लोग इग्नोर ही करते हैं ऐसे लोगों को। जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहने की कोशिश करते हैं और बात बात पे उन्हें नीचा दिखाते हैं। लेकिन वही अगर नॉर्मल इंसान फेमस हो जाता है अपने ऊपर वर्क करके, तब वही नॉर्मल इंसान को लोग वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। क्या डिफरेंस था? इंसान तो वही था ना। आज के दौर में सिर्फ पैसे की कदर की जाती है। एक्चुअल में इंसान की वैल्यू तो जीरो ही हो गई है, सिर्फ पैसे की ही औकात बन के रह गई। जबकि एक्चुअल में तो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई इंसान दिल का अच्छा है, तब उसे वैल्यू करनी ही चाहिए सबको। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग वैल्यू सिर्फ तब करते हैं जब उसके पास पैसा होता है, पावर होती है, पोजीशन होती है। इस दुनिया में अगर रहना है तो दो ही तरीकों से आप रह सकते हो, या तो लोगों के अकॉर्डिंग चलो या फिर बिल्कुल अलग होके ही चलो। डिसाइड आपने करना है कि आपको कौन सा रास्ता लेना है। अगर तो आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं, तब आपको खुद पे वर्क करना होगा, खुद को प्रूव करना होगा। इतनी ज्यादा अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी कि लोग आपको इग्नोर करने की हिम्मत ही ना कर पाए। इनफैक्ट लोग आपके पीछे पीछे भागे, आपको किसी के पीछे भागने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा रास्ता तो सबसे आसान भी है और सही भी है। और दूसरा रास्ता ये है कि आप खुद में मस्त रहो। भले ही आपके पास पैसा हो या ना हो, आपको किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप दूसरों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। ये मत सोचिए कि उसकी किस्मत अच्छी है या फिर उसके पास बंगला है, गाड़ी है, घर है, मेरे पास नहीं है। एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। जब तक आप दूसरों को देखकर ललचाते रहोगे, ये सोचते रहोगे कि काश मेरे पास भी ये सब होता,
तब तक आप दुखी होते रहोगे। आप खुद पे वर्क कीजिए अगर आपको ये चीजें चाहिए। अदरवाइज जो इंसान नेचर के साथ कनेक्ट रहता है वो खुश भी है, शांत भी है और अंदर से स्ट्रांग भी है। पहले जमाने के लोग टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा प्रभाव में नहीं थे, इसीलिए वो ज्यादा खुश रह पाते थे। भले ही उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं होते थे उस वक्त, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी चीज की इतनी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती थी जितनी आज के लोगों को महसूस होती है। इनफैक्ट सभी जरूरी चीजें होने के बावजूद भी आज का इंसान इतना ज्यादा दुखी और परेशान है मानो दुनिया भर का दुख उसके ही हिस्से में आ गया हो। हर सिचुएशन में इंसान को खुश होना चाहिए, भले ही लोग उसके साथ हो या ना हो, उसका घर छोटा हो या बड़ा हो, उसकी लाइफ में कितनी ही क्यों ना प्रॉब्लम्स हो। हर सिचुएशन में जो इंसान नॉर्मल बना रह सकता है वो किसी भी टफ सिचुएशन से इजीली बाहर आ सकता है। दुनिया का बड़े से बड़ा दुख भी ऐसे इंसान को तोड़ नहीं सकता है। गाइस, दुख सुख हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो इंसान शांत रहता है, चुप रहता है, वो इंसान खुद को डिसिप्लिन करना सीख जाता है। जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसका अपने इमोशन पे कंट्रोल होता है, उस इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी या दुनिया का सबसे बड़ा गम इक्वल ही रहता है। वो किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है और नॉर्मल बना रहता है। ऐसे इंसान अपनी लाइफ में वो चीजें कर पाते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है। यूं तो कहने को चुप रहने के अनेकों फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, इंसान खुद की कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर देता है, वो खुद में सक्षम हो जाता है। आई होप गाइज आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।